ભાજપના સ્થાપના દિને ભાજપના યુવા નેતા અને ભાજપના રાષ્ટ્રીય યુવા મોરચા અધ્યક્ષ તેજસ્વી સૂર્યા સાથે ખાસ વાત કરી। તેજસ્વી સૂર્યાએ અનેક સવાલોના જવાબ આપ્યા અને યુવા કાર્યકરોને લઈને પણ મહત્વની વાતો કરી। नमस्कार, न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संध्या। इस साल गुजरात में चुनाव है और चुनावी पारा गर्म है और गर्मी की धूप है, तपती धूप है। लेकिन इस बीच में मैं आपसे मिलवाने जा रही हूं तेज तर्रार युवा नेता और जिसे कहा जाता है भारतीय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हैं और युवा सांसद भी है बेंगलुरु से। हमारे साथ हैं तेजस्वी सूर्या। जी हाँ, सीधे स्वागत करते हैं उनका। तेजस्वी जी, आपका खूब खूब स्वागत है। कुछ दिन गुजारो गुजरात में कहा जाता है। गुजरात में आकर आपको कैसा लगा? पहली प्रतिक्रिया आपको मैं ये लूँगी आपसे। ये दूसरी तीसरी बार मेरा आना हुआ है। जब भी मैं गुजरात आता हूँ तब बहुत उम्मीद और उत्साह से मैं वापस जाता हूँ। यहाँ से प्रेरणा लेते मैं वापस जाता हूँ। गुजरात साधकों की भूमि है। भारत के इतिहास के हर चैप्टर में गुजरात का बहुत बड़ा योगदान है। आज़ादी का आंदोलन हो या उसके बाद देश का जो इंटीग्रेशन हुआ एज ए रिपब्लिक, उसमें गुजरात का योगदान हो, या अभी जो हम नया भारत के बारे में बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो नव भारत का उदय हो रहा है, वो भी गुजरात से ही प्रेरित हुआ है। सो गुजरात इन मेनी वेज इज़ अ लैंड ऑफ इंस्पिरेशन फॉर यंग इंडिया। राइट। पिछले दिनों 5 स्टेट में इलेक्शन हुए हैं। 5 में से 4 पर बीजेपी ने कब्जा किया है, जो पहले भी था बीजेपी का स्टेट कहा जाता था। लेकिन अब गुजरात में भी चुनाव होने वाले हैं और यहाँ पर कहा जाता है जो लोकल पार्टीज़ हैं, आम आदमी पार्टी हो, MIM हो, वो भी अब ज़मीन यहाँ पर ढूंढ रही हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ज़मीन ढूंढ रहे हैं पर उनको ज़मीन नहीं मिल रहा है और मिलेगा भी नहीं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की गढ़ है गुजरात। एंड गुजरात हैज़ सीन बिफोर बीजेपी एंड आफ्टर बीजेपी, बिफोर मोदी एंड आफ्टर मोदी, फ़र्क क्या था सार्वजनिक जीवन में, प्रशासनिक जीवन में, सांस्कृतिक जीवन में। और इसलिए गुजरात लगभग 27 साल से निरंतर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हर बार वोट दे रहे हैं। लोकल इलेक्शन से शुरू होकर विधानसभा पार्लियामेंट इलेक्शंस तक गुजरात में गुजरात की जनता हर बार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देते आए हैं, बिकॉज दे हैव सीन फ्रॉम क्लोज द अमाउंट ऑफ गुड वर्क द भारतीय जनता पार्टी हैज़ डन। और मैं ये भी मानता हूँ कि गुजरात मोदी जी की धरती है और आज मोदी जी सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि विश्व स्तर में अत्यंत जनप्रिय नेताओं में अग्रमान्य है। एंड द पीपल ऑफ गुजरात विल ऑलवेज स्टैंड बाय हिम बिकॉज ही इज़ देयर प्राउड सन, ही इज़ द सन ऑफ द सॉइल ऑफ गुजरात। सो इन सभी कारणों से मुझे अटूट विश्वास है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की अभूतपूर्व जीत निश्चित है। ओके। तेजस्वी सूर्या क्या मानते हैं युवाओं के लिए, देश के युवाओं के लिए, गुजरात के युवाओं के लिए आपका क्या मानना है? और क्योंकि चुनावी साल है तो युवाओं को किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपकी भी बीजेपी के युवाओं से बातचीत भी होती होगी, क्या मानते हैं आप? हमेशा से ही गुजरात के युवा देश में एक नए प्रोग्रेसिव एजेंडा सेट करने में उनके बहुत सारे योगदान हमेशा से ही आया है। आज़ादी का आंदोलन में भी गुजरात के युवाओं का अहम भूमिका थी। आज भी सुबह मैं गुजरात कॉलेज के प्रांगण में विनोद कनवारी लाल का जो शहादत वहाँ हुई थी, उनको भी नमन करके विशेष रूप में गुजरात के युवा आज़ादी के आंदोलन में कैसे योगदान दिया था उसके बारे में भी हम पढ़ाई करके आए हैं। आज से जो आज़ादी का अमृत महोत्सव का यात्रा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा निकली है, उसका भी यही उद्देश्य है कि पूरे गुजरात में जो भी स्वतंत्र सेनानी थे उनके घर जाके वहाँ के जो मिट्टी होते हैं, मिट्टी वहाँ से ले उठा के उसको एक पूरे प्रदेश में
बांटने का और उस माध्यम से एक सम्मान प्रकट करने का कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव बीजेवाईएम की यात्रा से माध्यम से भी हो रहा है। और आज के जो नव भारत के बारे में हम बात करते हैं, उसका भी नींव मोदी जी गुजरात से ही शुरू किया था और गुजरात के युवा तब से न्यू इंडिया का जो फाउंडेशंस है वो गुजरात के युवा यहाँ से शुरू किया था। सो आई एम कॉन्फिडेंट दैट द development, the story of growth, the story of prosperity which started in Gujarat will continue. और आज लगभग 40 से ऊपर गर्मी थी, उसके बावजूद भी 15,000 युवाओं ने आज बाइक में 20 दिन का यात्रा में निकली है। ये जो प्रतिबद्धता है, ये जो कमिटमेंट, डेडिकेशन है, वो आपको सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और हमारे संस्कार में ही आपको मिलेगा। और इसी ताकत के ऊपर हम इस बार चुनाव में बहुत बड़ा जीत हम हासिल करेंगे। जी, आप युवा हैं और युवा सांसद हैं, यहाँ पर गृह राज्य मंत्री भी युवा हैं, तो आप युवाओं को कहाँ देख रहे हैं? आप चाहते हैं कि युवा सीएम भी बने, युवा चेहरा हो सीएम, तो क्या युवाओं की सोच अलग होती है और अग्रेसिव भी होते हैं जो काम? हालांकि आप यहाँ पर गांधी की धरती पर है, यहाँ गांधी जी के मूल्यों को भी आपने समझा, जिस तरह से वो सूत काटते थे और जिस तरह से आप वहाँ पर डिस्क्राइब भी किया कि एक टारगेट लेकर गांधी जी चलते थे कि दिन के इतने सूत काटने ही काटते हैं, तो वो टारगेट किस तरह से होगा युवाओं के लिए और गुजरात के लिए? गुजरात हैज़ ऑलवेज बीन द ग्रोथ इंजन ऑफ इंडिया, हमेशा से ही। आज भी आप देश के अलग दूसरे प्रदेश से आप कंपेयर किए तो पर कैपिटा इनकम से, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से, जीडीपी से, हर इंडिकेशन से, हर इंडेक्स में गुजरात आगे है। उसका कारण यहाँ के एंटरप्रेन्योरल यंगस्टर्स जो है, उनके जो ताकत है, उनके जो टैलेंट है, वो उसका बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है। और मैं मानता हूँ कि आने वाले दिनों में भी गुजरात के युवा देश को बहुत बड़ा योगदान देगा। एंड द कंट्री हैज़ इमेंस लर्निंग्स टू डू फ्रॉम गुजरात। विशेष रूप में आज भारत एक एंटरप्रेन्योरल नेशन जैसे उभर रहा है। द कंट्री इज़ फर्स्ट टाइम फाइंडिंग इटसेल्फ एज एन एंटरप्रेन्योरल नेशन। And who best, who other than the people of Gujarat, the young of Gujarat, to guide and lead this entrepreneurial revolution in India? So मैं मानता हूँ कि आने वाले दिन में गुजरात के युवाओं का बहुत बड़ा योगदान होगा, प्रदेश में भी और राष्ट्र स्तर में भी। ओके, आखिरी सवाल मेरा यही रहेगा कि आपका ही सेंटेंस था, आपका ही निवेदन था कि मोदी जी के विरोधी वो देश के विरोधी है, राष्ट्र के विरोधी हैं। सो वो विरोधियों को क्या यहाँ से आप ललकार करना चाहेंगे? गुजरात स्वतंत्र सेनानियों का धरती है, राष्ट्रभक्तों की धरती है, और हमेशा से ही गुजरात जो राष्ट्र के प्रति आदर, सेवा और त्याग करते हैं, उनको गुजरात सम्मान देते आए हैं। और गुजरात में राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी और भारतीय सभ्यता विरोधी किसी व्यक्ति को, सोच को या दल को जगह नहीं मिलेगा, चुनाव में हो या समाज में हो। थैंक यू तेजस्वी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी, कहा था तेजस्वी सूर्या जी, हाँ, जिन्होंने हमारे साथ बातचीत की है कि देश विरोधी जो भी ताकतें हैं उनको कहीं भी यहाँ पर जगह नहीं मिलेगी, चाहे वो गुजरात हो या देश हो। तो जिस तरह से उनका नाम भी तेजस्वी सूर्या है, नाम में भी तेज भी है और सूर्या भी है। देखने वाली बात ये है कि आगे जाकर युवाओं को किस तरह से वो गाइड कर पाते हैं और देश के युवा या चाहे गुजरात के युवा हो किस तरह से वो लेकर जाते हैं, उनका मिशन क्या है, वो भी देखने वाली बात होगी। नमस्कार।